के जरिए पीएम ने देशवासियों से साझा किए अपने विचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले साल 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की कार्य योजना लाएगी। साथ ही ये भी कहा कि ये योजना सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसमें समाज के गरीबों को मदद पहुंचाने वाले सभी नवोन्मेषों को शामिल किया जाएगा। अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को योजनाओं से मिल रहे फायदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर संविधान में स्थापित नागरिक कर्तव्यों पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर हुई चर्चा की सराहना करते हुए कहा कि संविधान अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का 26 जनवरी ऐसे मौके पर है जब राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हैदराबाद में भारतीय आर्थिक संघ के 98वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय आर्थिक संघ और आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन केंद्र 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विश्वविद्यालय अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग पहचान बन रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुजरात के नवसारी में पारसी समुदाय के लोगों द्वारा मनाए जा रहे उदवाड़ा उत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेटली ने कहा कि बचपन से ही हमारे पारसियों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 में इस गांव को विरासत का दर्जा दिया और अप्रैल 2011 में उदवाड़ा गांव गए थे। इस समुदाय की सौहार्द की भावना को सम्मान देने के लिए उन्होंने इसे उदवाड़ा उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सेवा भाव से किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि देश का कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों में दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक प्रधानमंत्री के जनधन योजना के तहत 19.52 करोड़ खाते खोले गए। वाणिज्यिक बैंकों के अर्धवार्षिक संचालन पर अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा कि इन खातों में से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 करोड़ 92 लाख लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। तेलंगाना में विधान परिषद की 6 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 7 सीटों के लिए भी मत डाले जा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 37 साल बाद कोलकाता में महाधिवेशन प्लेनम आयोजित कर रही है। 27 से 31 दिसंबर तक होने वाली इस बैठक में पार्टी की भावी रणनीति तय करने के अलावा सांगठनिक कमजोरियों को दूर करने पर भी गहन विचार विमर्श होगा। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच जिनेवा में 25 जनवरी को शांति वार्ता होने की उम्मीद व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफन डी मिस्तुरा के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने वार्ता को आयोजित करवाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। नेपाल में मधेसी आंदोलन के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो भारत नेपाल सीमा पर शनिवार शाम पुलिस से हुई झड़प में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महतो अपने समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई, जिसमें वो घायल हो गए। राजेंद्र महतो नेपाल सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीरिया पर हो रहे रूस के हमलों का क्या असर हो रहा है, इसे दिखाने के लिए शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कई गाड़ियों में आग लगी हुई है और आसमान में धुआं छाया हुआ है। रूस का कहना है कि उसने सीरिया में अवैध तेल व्यापार के रास्तों पर हमला किया है और आतंकियों के 2000 तेल टैंकों को बर्बाद कर दिया है। दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई है। पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में करीब लगभग 1.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बाढ़ को देखते हुए पराग्वे के राष्ट्रपति होरासियो कॉर्टेज ने आपात की स्थिति घोषित कर दी है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। तिरुवनंतपुरम में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ कप के पहले मैच में श्रीलंका को 2-0 से हराने के बाद 6 बार के विजेता भारत का मुकाबला आज नेपाल से होगा। नेपाल के साथ खेले गए पिछले 3 मैचों में से भारत ने 1 मैच जीता है, जबकि 2 ड्रॉ रहे हैं। भारत के अशोक कुमार रियो ओलंपिक के लिए कुश्ती रेफरी चुने गए हैं।
भारतीय कुश्ती के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी भारतीय रेफरी को ओलंपिक खेलों में जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना गया है। ओलंपिक खेल अगले साल 5 से 21 अगस्त तक होने जा रहे हैं।